हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि उसके मेथड्स जो थे, इमल्सन प्रिपरेशन मेथड जो थे उसके बारे में पढ़े थे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके इंस्टेबिलिटी के बारे में कि किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि किससे ये अनस्टेबल होता है हमारा इमल्सन, उसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फ्लॉक्यूलेशन, सेकंड आता है कोवलेंसेस, एंड थर्ड आता है हमारा क्रीमिंग, फोर्थ आता है ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग, एंड फिफ्थ आएगा हमारा फेस इन्वर्जन। तो उसके बारे में जैसे देखेंगे तो फर्स्ट है हमारा फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्लॉक्यूलेशन मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई हमारे ये इसमें एक बीकर में हमारा इमल्शन है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फ्लॉक्यूल्स बनने लग जाते हैं, मतलब फ्लॉक्स बनते हैं, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब कि जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होने लग जाते हैं, अटैच होने लग जाते हैं बोलते हैं उसको, है ना। तो अटैच होते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के वो वहाँ यानी कि इमल्सन में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं बोल सकते हैं। तो इसी के जैसे देखते हैं, इन द ग्लोब्यूल्स अटैच्ड टू ईच अदर एंड द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स एंड इमल्सन सरफेस। ये क्या करते हैं कि ये सरफेस पे क्या करने लग जाते हैं, उस पे ग्लोब्यूल्स बनने लग जाते हैं, ये फ्लॉक्स में बनने लग जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि फ्लॉक्स बनने लग जाते हैं, एक ग्रुप बनाने लग जाते हैं ना। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे इमल्सन में, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ये हमको क्या करना चाहिए, उसका जो ग्लोब्यूल्स का जो साइज रहेगा उसको यूनिफॉर्म करना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण से ही ये फ्लॉक्यूलेशन का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो आता है। तो फ्रेंड्स, फ्लॉक्यूलेशन में यही होता है कि इसमें क्या होता है, जो उसके ग्लोब्यूल्स है वो एक दूसरे से मर्ज होने लग जाते हैं। देन यही बाद में सेडिमेंटेशन के भी प्रोसेस में आ जाते हैं, सेडिमेंट होने लग जाते हैं जो उसके पार्टिकल्स हैं वो। तो ये होते हैं फ्लॉक्यूलेशन, है ना, जिसमें क्या हो रहा है, उसके जो ग्लोब्यूल्स जो है वो एक दूसरे से मर्ज हो जा रहे हैं एंड एक दूसरे से मर्ज होकर वो ग्रुप फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एंड जैसे सेकंड में देखते हैं कोवलेंसिस क्या होता है। कोलेंसिस भी फ्लॉक्यूलेशन की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से मर्ज होने के बाद एक लार्ज बड़ा पार्टिकल्स बनाते हैं बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से बड़े पार्टिकल्स में फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब एक दूसरे से जो पार्टिकल्स थे, ग्लोब्यूल्स थे, वो क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जा रहे हैं। यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इन दिस प्रोसेस वन और मोर ड्रॉपलेट्स मर्ज विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉपलेट्स। मतलब ये क्या हो रहा है, इसके जो क्या बोल सकते हैं, जो ग्लोब्यूल्स जो हैं, ये ज़्यादातर जो ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्सन है उसमें देख सकते हैं आप। ये दोनों टाइप की जो इमल्सन रहता है, ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल टाइप जो रहता है उसमें होता है। जैसे फ्लॉक्यूलेशन दोनों टाइप के जो इमल्सन रहते हैं दोनों में देखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कोवलेंसेस जो हैं वो ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्सन में देखे जाएंगे, क्योंकि जो ऑयल है वो बबल्स के फॉर्म में उसमें प्रेजेंस रहते हैं। तो वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से वो अट्रैक्ट होते हैं, देन अट्रैक्ट होने के बाद एक बड़ा लार्ज यानी कि ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्रेंड्स, जिससे सेडिमेंटेशन या फिर क्रीमिंग, इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्रीमिंग प्रोसेस को ये इम्प्रूव करता है बोल सकते हैं ना। तो इससे क्या होता है, ये बबल के फॉर्म में जाने के बाद ये ऊपर जाने लग जाता है, देन क्रीमिंग बनने लग जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये क्यों होता है, तो इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट, मतलब इसमें अगर हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट अगर सफिशियंट अमाउंट में नहीं है तब जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कोवलेंसेस जो है, हाँ, ये इस तरीके के प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अगर हम लोग उसमें इनसफिशियंट अमाउंट में अगर डाल रहे हैं इमल्सीफाइंग एजेंट तब, यानी कि उसमें अगर सफिशियंट नहीं है तो इससे कोलेंसिस प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसके लिए हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में इमल्सिफाइंग एजेंट को एड किया जाता है। देन थर्ड में जैसे देखें क्रीमिंग के बारे में, तो क्रीमिंग में क्या होता है कि जो इसका जो अपर लेयर रहता है ना, वहाँ पे जो डिस्पर्स फेस रहते हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, क्रीम फॉर्म में जमने लग जाते हैं उसके आउटर लेयर पे। तो उसी को जैसे बोलते हैं द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म अ स्टिकी एंड थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्सन। मतलब इमल्सन के सरफेस पे ये एक थिक लेयर बनने लग जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रीमिंग बोलते हैं। अब क्रीमिंग जैसे देखें तो इसमें अगर इसको ठीक करना है तो हम लोग को जैसे विस्कोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, देन उसको सेक करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो इमल्सन रहता है उसको। अगर हम लोग ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसमें क्रीमिंग बन रहा है तो उसमें हम लोग विस्कोसिटी को ऐड करके उसको रोक सकते हैं क्रीमिंग होने से। देन पार्टिकल साइज को रिडक्शन करके, रिड्यूस करके भी हम लोग क्रीमिंग के प्रोसेस को रोका जा सकता है। एंड जैसे फोर्थ देखें तो एक बार और देख लेते हैं, जो क्रीमिंग रहता है इसमें दो टाइप से जैसे देखें तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी होते हैं फ्रेंड्स। अब क्रीमिंग में टाइप जैसे देखें तो इसके भी दो टाइप से बोल सकते हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड।
अपवर्ड में जैसे देखें तो अपवर्ड ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्सन में पाया जाता है फ्रेंड्स। एंड जैसे डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड ज़्यादातर जो वाटर एंड ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन रहता है उसमें डाउनवर्ड टाइप ऑफ क्रीमिंग पाया जाता है। तो ये इसके दो टाइप मान सकते हैं, दो टाइप होता है जो क्या आता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टाइप के रहते हैं। जिसमें अपवर्ड में क्या आता है जो ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्सन रहता है उसमें अपवर्ड क्रीमिंग होता है, एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग हमारे जो वाटर एंड ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन रहते हैं उसमें पाया जाता है। एंड जैसे ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग के बारे में जैसे देखें तो ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग क्या होता है, तो इसमें एक तरीके से सेपरेशन हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स आर डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेस। इसमें क्या होता है जो कंटिन्यूअस फेस एंड डिस्पर्स फेस रहता है वो दोनों अलग अलग हो जाता है, यानी कि सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इससे क्या बोला जाता है ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग बोला जाता है। तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स, होता क्यों है ये इनकम्पेटिबिलिटी इमल्सिफाइंग एजेंट के कारण। मतलब जो इमल्सिफाइंग एजेंट हमको डालना चाहिए उसके अलावा हम लोग अगर कोई दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं तो उसके कारण से ये ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग देखा जाता है। एंड ऐसे अगर कॉमन सॉल्वेंट अगर यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि दोनों मिसिबल हो जा रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट डाले भी नहीं वो एक दूसरे से मिसिबल हो जा रहा है, तो उससे भी क्या होता है इमल्सिफाइंग एजेंट उससे भी क्या होता है कि जो ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग होता है। क्यों होता है, अगर कॉमन सॉल्वेंट इसमें यूज कर रहे हैं जो मिसिबल एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जा रहा है तो उससे भी ब्रेकिंग एंड क्रेकिंग होता है। एंड जैसे फिफ्थ नंबर में देखें तो फिफ्थ नंबर में हमारा आ जाता है फेस इन्वर्जन। फेस इन्वर्जन मतलब कि उसका फेस चेंज हो जाना है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि दैट मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्सन इनटू द अदर टाइप ऑफ इमल्शन। यानी कि इसमें क्या हो जाता है जो एक टाइप जो हम लोग इमल्शन प्रिपेयर कर किए रहते हैं वो दूसरे टाइप ऑफ इमल्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन हम लोग प्रिपेयर किए हैं तो वो क्या हो जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है फेस इन्वर्जन बोला जाता है। तो ये क्यों होता है, रीजन क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज के कारण अगर हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर अगर चेंज हो जा रहा है तो उसके कारण भी होता है। एंड चेंज फेस वॉल्यूम रेशियो, अगर उसका फेस वॉल्यूम रेशियो चेंज है तो उससे भी हम लोग को देखा जा सकता है फेस इन्वर्जन जो है उस इमल्सन में देखा जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फ्रेंड जिससे हमारे जो इमल्सन जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। तो इसके जैसे देखें तो फिर इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब कि इसके कुछ फैक्टर्स है जिससे हमारा जो इमल्सन है वो अच्छे से स्टेबल रख सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है फ्रेंड्स पार्टिकल साइज, कि उसके पार्टिकल साइज को हम लोग अगर यूनिफॉर्म रखते हैं तो उससे भी हम लोग स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो जा रहा है, हमारा जो इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हैं अगर उसमें ग्लोब्यूल्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं तो उससे भी उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड जैसे विस्कोसिटी को हम लोग अगर उसमें इंक्रीज करते हैं तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसके फिजिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ जैसे देखें फेस वॉल्यूम रेशियो। फेस वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये रहता है फ्रेंड्स कि उसका जो फेस वॉल्यूम है, जैसे देखें कि हमारा जैसे देख रहे हैं कि जो डिस्पर्स फेस जैसे देखें है ना, डिस्पर्स जो फेस रहता है उसका एंड डिस्पर्शन जो मीडियम रहता है उसका, जैसे डिस्पर्स फेस का देखें तो फिर उसका जैसे 5 देखते हैं तो डिस्पर्सन मीडियम हमारा 95 होना चाहिए। एंड उसी तरीके से जैसे देखें तो फिर 10 जैसे देख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो सकता है 90 होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें फेस वॉल्यूम देखा जाता है। जैसे अगर डिस्पर्शन मीडियम को जैसे देखें अगर वही 74 है, 74% है ना देखा जाता है फेस वॉल्यूम रेशियो, ये एक लास्ट स्टेज रहता है इसका, ताकि अगर इससे हम लोग कम करते हैं तो वो क्या हो जाती है इंस्टेबिलिटी में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाते हैं, है ना। तो इससे दोनों की जो क्या बोल सकते हैं जो डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम है उसको भी हम लोग को एक तरीके से अच्छे से उसको देख के एंड उसको क्या कर सकते हैं हम लोग उसके स्टेबिलिटी को चेक करके एंड उसके वॉल्यूम को, दोनों को वॉल्यूम कितना कितना है उसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं उसके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 74% से कम में हम लोग नहीं इसको प्रिपेयर करते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक लास्ट स्टेज रहता है फेस वॉल्यूम रेशियो का। सो फ्रेंड्स ये था इंस्टेबिलिटी के इमल्सन मतलब इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स। तो इसमें हम लोग देख लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके इंस्टेबिलिटी को देखते हुए हम लोग उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में हम लोग ने देखा। तो अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।